इन जो मारी गेल्या प्रोग्राम बंद देना बिन गेल्या सारे बदले लेंगे कति जोड़ बजा बजा लठ मारे हैं। इतने सरपंच थे, इतने प्रशासन वाले दे, सारी चीज याद है, एक भी ना भूल रहे भाई। सरपंच आना जो इन गिफ्ट दिया था लठ मार के, तो सरपंच तो 10 गुना इन बढ़िया गिफ्ट देगी। प्रतिनिधि थे पंचकुला में, इन्होंने वहाँ पर इनको लठ मारने का काम किया था। लठ का बदला लेने के लिए वोट की चोट से इनको हराने का काम करेंगे। यहाँ से लाठीचार्ज का सबक अब गांव में लोग इनको पब्लिक सिखाएगी और सरपंचों को ये कह रहे थे, ये चुनिंदा सरपंचों जैसे इन्होंने पिछले 2 साल से हाल किया है। अब आ गया टाइम। मैं सभी सरपंच साथियों से भी अपील करता हूं कि अब असली प्रोटेक्शन का टाइम आया है। हम वोट का प्रोटेक्शन करके इनको ये बताएंगे कैसे एक सरपंच को बेच दी और ये जो उन्होंने किया है वो हाल का बदला लेने का हमारा समय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद हैं। कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को लोकसभा की टिकट दी है और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे गाँव के सरपंच और उनके साथ में जो है और भी जो नगर पार्षद हैं और भी जो शहर के जो मौजूद लोग हैं वो भी पहुंचे हैं और साथ में जिला पार्षद भी हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। कौन से गांव से हो जी? मजाकसी से सरपंच हो जी। सरपंच साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल है सोनीपत लोकसभा में? माहौल जी एक तरफा हो रहा है। माहौल सतपाल ब्रह्मचारी जी के पक्ष में बिल्कुल एक तरफा माहौल हो गया है। जिस प्रकार पाछल मोदी की लहर थी ना, उसका उलट कर बिल्कुल कांग्रेस की लहर हो गई एक तरफा। ऐसा क्यों हो गया? बस देखो, पब्लिक को काम चाहिए। इन जुमला तो सुहा कुछ दिया ही नहीं। जुमला तो पेट थोड़ी भरा पब्लिक का, वो काम करे नहीं गया तो फिर पब्लिक दूसरी तरफ चली गई। इसका तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का मोदी का विरोध के नाम पर वोट गिर रहे हैं लोग। एक तरफा माहौल हो रहा है सतपाल जी के पक्ष में। पुठी गांव के सरपंच हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल एक तरफा कांग्रेस का है जी। और ऑल हरियाणा एसोसिएशन जो पंचायत है उसने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है और जी जान से पूरा हंगा लगाओगे। और माहौल जो है ना वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो ये एकदम से ये इस तरह से जैसे चुनाव है सोनीपत का, कांग्रेस की तरफ आप बता रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। गांव में इस तरह से माहौल होया। हाँ जी, क्या ऐसा है जी, कोई भी वर्ग कोई भी वर्ग इनने ठीक नहीं रखा, सबको कुचलने का काम कराया है। और अब हर एक वर्ग है ना इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। सतवाड़ गांव के सरपंच हमारे साथ संदीप मलिक। सरपंच साहब, क्या माहौल है, क्या लग रहा है सोनीपत लोकसभा? देखो, माहौल तो आप लोग नज़र आ रहा है कि बीच कांग्रेस के पक्ष में है। मोदी जी की नीतियों की जो बखान सुन के 10 साल से लोग परेशान है, उनकी परेशानी का सबब है जो लोगों में इतना वो है। जुमलों के कारण लोग 2 बार बहकावे में आ गए, अब की बार कोई बहकावा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने इतनी साफ छवि एक अच्छे लीडर को टिकट दी है कि कहने की ज़रूरत नहीं है कि कांग्रेस किस पक्ष में कितनी ईमानदारी से काम करेगी। वो ईमानदारी का काम कर रहे हैं और राहुल जी के नेतृत्व में और हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो ब्रह्मचारी को टिकट दी है, एक तरफा माहौल रहेगा और छत्तीस जात को साथ लेकर चलेगी। कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रभाव आएगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। जिस तरह से सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ था उसका कुछ असर रहेगा? लाठीचार्ज का सबक अब गांव में लोग इनको पब्लिक सिखाएगी और सरपंचों को ये कह रहे थे, ये चुनिंदा सरपंचों जैसे इन्होंने पिछले 2 साल से हाल किया है। अब आ गया टाइम। मैं सभी सरपंच साथियों से भी अपील करता हूं कि अब असली प्रोटेक्शन का टाइम आया है। हम वोट का प्रोटेक्शन करके इनको ये बताएंगे कैसे एक सरपंच को बेच दी और ये जो उन्होंने किया है वो हाल का बदला लेने का हमारा समय है। हम सभी साथ मिलकर बदला लेंगे। गुमाना गांव के सरपंच है, क्या नाम भाई साहब? मेरा जीता नाम होगा ये। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है जी? क्या माहौल तो भाई एक तरफा बनाओगे कांग्रेस ने। और इन जो मारी गेल्या प्रोग्राम बंद देना बिन गेल्या सारे बदले लेंगे कति जोड़ बजा बजा लठ मारे हैं। इतने सरपंच थे, इतने प्रशासन वाले दे, सारी चीज याद है, एक भी ना भूल रहे भाई। कति पूरा बदलाव होगा इन गेल्या। इन नशा गामा में नौकरी छोड़ी नहीं, ओनली झूठ के सवा जातिवाद अक्षेत्रवाद इन ये फैलाया है। एक बकाने से पेट थोड़ी बढ़ेगा, मेहनत करने से पेट भरेगा। नौकरी रही नहीं बड़का ने, गामा में रही चोरी और ये फैल गया। क्यों नौकरी नहीं होगी तो बालक करेगा कि? गांव में सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, किस तरह की चर्चा है लोगों में? सतपाल ब्रह्मचारी की मेरे ख्याल 80% सतपाल ब्रह्मचारी है हमारे गांव में। ओनली कांग्रेस है। गंगाना गांव के सरपंच है, क्या नाम है साहब? मेरा नाम नरेंद्र चहल है जी भाई साहब। अच्छा, क्या बात करें गांव के माहौल की? सरपंच साहब, आप गांव में देखते हैं लोगों गांव का तो भाई साहब ऐसा है, हमारे गांव में हम ये सोच रहे हैं खड़े भी होंगे भाई ये साथ और पार्टी के साथ भी। सरपंच साहब तीनों ये मानो कतिया न्याय कराया है। गांव के आदमियों ने हमारे से उम्मीद करी थी विकास हो है, इन विकास का नाम दिया कि भाईचारा बिगाड़ा है हमारा आपस में। हमारे गांव में 90% ये मानना है, हम 90% ब्रह्मचारी जी वोट आओगे। और ये तो ब्रह्मचारी है, बहुत अच्छी छवि का है। और दूसरी साइड देख लो आप कैसे कैसे नेता हैं जिनने बताया, एक साइड ब्रह्मचारी हो जाए दूसरी साइड बलात्कारी भी हैं। तो आदमी तो ब्रह्मचारी जी साथ खड़े हैं। 90%
हमारा जो गांव है कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहा है। सिवानका गांव के सरपंच है। सरपंच साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा गांव में, क्या लोगों में चर्चा है? भाई सतपाल ब्रह्मचारी को जब टिकट डिक्लेयर हुई है तब से सारी जातियों में इसी का माहौल है। ब्राह्मण भी 60% के साथ जुड़े हुए हैं, जाट तो 95% इसके साथ हैं, और BC वर्ग में भी SC वर्ग में 60% जुड़ा हुआ है। हर तरह से इस आदमी की छवि बढ़िया है और हर आदमी ये चाहता है वह BJP से मुक्ति मिले। इसने देश को बहुत पीछे ले गए हैं, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। तो अब कांग्रेस के ऊपर जनता की नज़र टिकी हुई है। अब वह कांग्रेस इस देश का सुधार कर सकती है और लोग लगभग कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया माहौल रहेगा, बहुत बढ़िया जी। सरपंचों की बात करें, इस चुनाव में क्या रहेगा, सरपंचों का क्या रुख रहेगा? सरपंच आना ही जो इन्होंने गिफ्ट दिया था लठ मार गए, तो सरपंच तो 10 गुना इन्हें बढ़िया गिफ्ट देगी। हम तो ये चाहते हैं भाई अपने गांव में ज़माने जब्त करा जा, ताकि आगे कोई भी सरकार सरपंचों के खिलाफ जाने की कोशिश ना करे, इनको चोर उचक्के ना बतावे और ईंट का जवाब पत्थर दे देंगे। शायद ही किसी गांव में जो इनकी ज़माने जब्त होने से बचे। एक तरफा कांग्रेस का माहौल रहेगा और हम कांग्रेस के साथ बहुत मेहनत करा हैं। जो भाई किसी वजह से इनसे नाराज़ है उसके घर जाकर उसने मनाने लग रहे हैं, तकरीबन कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। जी, महमूदपुर के सरपंच हैं। सरपंच साहब, हाँ महमूदपुर जी, क्या लगता है, क्या सोनीपत लोकसभा में रहेगा, क्या गांव का माहौल है? गांव का तो बहुत बढ़िया माहौल है भाई साहब, एक तरफा माहौल है। 36 बिरादरी में इनकी झूठा दें, तानाशाही रवैया तो सारे उबलिए दें, और कब तक चलेंगे झूठ तानाशाही रवैये। गाँव के पंचायतें के विकास बिल्कुल ख़त्म हो गए, इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश कर ली थी। इतना अड़ियल रवैया हमने किसी मुख्यमंत्री का देखा ही नहीं, जो इसने अड़ियल रवैया अपनाया है। कोई भी बात कह दे, ये कर दे। पहले लोकतंत्र बहाल था, कांग्रेस थी, जो कोई पार्टी थी, सब ने पंचायती राज को पूरी पावर दे दी और गाँव में काम हुए थे। इन्हें कोई भी गारंटी नहीं थी गाँव में, और उसने जो पाछा लोकतंत्र ने बहाल कर रखा था पंचायती राज को पावर देना, वो सारी पावर खोज ली। 2-2 लाख के, कोई 3 लाख के, कोई 1 लाख का, उस दिन गई है बकवाद कर रहे हैं। रिवाड़ा गांव के सरपंच हैं आशीष। सरपंच साहब, क्या लगता है, क्या सतपाल ब्रह्मचारी के प्रति लोगों में सोच है, क्या माहौल है? राम राम जी सब ने। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा जी, सतपाल ब्रह्मचारी हुड्डा साहब बहुत ही एक अच्छा उम्मीदवार चुन कर ले आए हैं, जो इसको बहुत भारी वोटों से विजयी बनाएंगे और अपना लोकतंत्र बचाएंगे। इन्होंने तो BJP वालों तो गांव का ग्रामीण अंचल भी ख़त्म कर दिया, हम उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे पिछली बार रिवाड़ा गांव की बात करें, रिवाड़ा गांव में BJP की जीत हुई थी, तो इस बार गांव का क्या माहौल रहेगा? इस बार गांव का बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा। सतपाल ब्रह्मचारी गांव से बहुत अच्छी लीडों से हम विजयी करके भेजेंगे। जिला पार्षद भी हमारे साथ हैं, राजेश गंगाना। पार्षद साहब, क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा इस बार? भाई साहब, अब की बार 36 बिरादरी ने सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत लोकसभा से MP चुन कर भेजने का मन बना लिया है। और जो पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि थे पंचकुला में, इन्होंने वहाँ पर इनको लठ मारने का काम किया था। लठ का बदला लेने के लिए वोट की चोट से इनको हराने का काम करेंगे यहाँ से। जी जी, जिला पार्षद हैं संजय बड़वासनी। क्या लग रहा है आज जो माहौल है, जिस तरीके से मेरे साथियों ने बताया है, पूरे जिले में क्या प्रदेश में आज कांग्रेस की लहर है। हर आदमी जो भाजपा के 10 साल जो शोषण किया इन्होंने जनता का, झूठे वायदे करे हैं, छुटकारा पाने के लिए आज मौका मिला है। अगर वोट की चोट पर इनको बाहर का रास्ता दिखाने का आज प्रदेश की जनता काम करेगी। अच्छा, क्या सतपाल ब्रह्मचारी के आने से कुछ सोनीपत की बात करें, क्योंकि और भी दावेदार थे, एक अलग से जो माहौल बना हुआ है, क्या उसका रिजल्ट आएगा, उसमें लगता है कि बड़ी जीत होगी? कांग्रेस पार्टी ने अब की बार जितने भी उम्मीदवार हरियाणा प्रदेश में उतारे, साफ छवि के, मेहनती और नए चेहरे दिए लगभग से। तो अब की बार जो सतपाल ब्रह्मचारी जी आए हैं, एक छवि भी अच्छी है, दूसरा लोगों में भी एक मन बना चुके हैं। अब भाई हमने भाजपा को बाहर करना, और आप देखिए कम से कम भी 2.5 लाख वोटों से 3 लाख वोटों से हमारा यहाँ प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा यहाँ पे। क्योंकि माहौल हर एक गाँव में जहाँ है या शहर में जहाँ, तो हर आदमी के मन में एक है, हमने भाजपा को बाहर करना।